Hey guys, what's up? Today I am starting the topic गुल स्ट्रैंड इस्मेटिक आई। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं गुल स्ट्रैंड इस्मेटिक आई। हमने इसके पहले गुल स्ट्रैंड के बारे में गास थ्योरम के बारे में हमने पढ़ा था, तो उसी आधार पे आपका गुल स्ट्रैंड इस्मेटिक आई है। तो ध्यान दीजिए, चलिए नोट करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। गुल स्ट्रैंड इस्मेटिक आई। द ऑप्टिक्स ऑफ आई कैन बी स्टडी विद द हेल्प ऑफ Gauss theorem. If a inhomocentric system of lenses is made up of thick which are separated by some distance, then the calculation of image formation is completed. To simplify, a theorem was given by Gauss in 1840. देखिए, गुल स्ट्रैंड इस्मेटिक आई को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। ज़्यादा बड़ा होने की वजह से हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा तो आपको भी बोरिंग लगेगी। इसीलिए इसको हमने पार्ट 1 में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें देखिए क्या है। द ऑप्टिक्स ऑफ आई, यानी आई की ऑप्टिक्स कैन बी स्टडी, यानी स्टडी किया जाता है, यानी आई की जो ऑप्टिक्स होती है उसे स्टडी किया जाता है किसकी सहायता से? विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम, यानी गॉस थ्योरम की सहायता से हम उसे पढ़ते हैं। इफ़ ए इन होमोसेंट्रिक सिस्टम ऑफ लेंसेज, यदि ए आपका होमोसेंट्रिक सिस्टम में होता है लेंस, मेड अप ऑफ थिक, यानी कि ये बनता है मोटा बनता है होमोसेंट्रिक की वजह से, विच आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, ये इसमें आपका सेपरेट होता है कुछ डिस्टेंस पे। देन द कैलकुलेशन ऑफ इमेज, उसके बाद इमेज का जो कैलकुलेशन होता है, फॉर्मेशन इज कम्प्लीटेड, यानी जो इमेज बनता है वो कंप्लीट होता है। टू सिंप्लीफाई ए थ्योरम वाज गिवन, इसको एक सिंपल तरीके से थ्योरम दिया गया जिसको क्या बोला जाता है? गॉस थ्योरम बोला जाता है। गॉस ने 1840 ईस्वी में इसको बताया था, एक थ्योरी दिया था जिसे गॉस थ्योरम कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या है, क्या थ्योरी दिया गया था। द थ्योरम स्टेट दैट इफ़ देयर आर two principal plane for the object and image, then through the 6 cardinal point are 2 nodal point, 2 focal point and 2 principal point. According to concept of Gauss theorem, normal eye is symmetric eye. देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है। The theorem states that if there are two principal plane, यानी थ्योरम के हिसाब से आपका क्या दिया गया है? एकदम सीधा सीधा सिंपल सा है। देयर आर टू प्रिंसिपल प्लेन, यानी यहाँ पे दो प्रिंसिपल प्लेन है फॉर द ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ऑब्जेक्ट के लिए और इमेज के लिए बनाए गए हैं। देन थ्रू द 6 कार्डिनल पॉइंट, यानी ऑब्जेक्ट और इमेज के लिए दो प्रिंसिपल प्लेन बनाए गए हैं। तो उसमें कितने कार्डिनल पॉइंट हैं? 6 कार्डिनल पॉइंट हैं। देखिए कौन कौन से हैं? 2 नोडल पॉइंट, 2 फोकल पॉइंट एंड 2 प्रिंसिपल पॉइंट। ठीक है, इसमें कौन कौन से हैं? 2 नोडल पॉइंट हैं, 2 फोकल पॉइंट हैं और 2 प्रिंसिपल पॉइंट है। किसके अकॉर्डिंग है? अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ गॉस थ्योरम, यानी गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग दिया गया है। नॉर्मल आई इज स्मेटिक आई, यानी नॉर्मल आई को हम क्या बोलते हैं? स्मेटिक आई बोलते हैं। ठीक है, इसमें आपका 6 दिए गए हैं। आप जो कार्डिनल पॉइंट हैं आपके नोडल पॉइंट, फोकल पॉइंट और प्रिंसिपल पॉइंट दिए गए हैं। चलिए और आगे देखते हैं। इट हैज़ फोकल पॉइंट, 2 नोडल पॉइंट एंड 2 प्रिंसिपल पॉइंट। द 2 प्रिंसिपल पॉइंट एंड 2 नोडल पॉइंट आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, सो कैन बी कंसिडर्ड एज सिंगल पॉइंट। सच एन आई in which the eye is reduced to a single refracting surface and single occur media with a lens suspended in this media is called reduced eye, has been simplified to form a symmetric eye। देखिए इसमें क्या बताया है आगे, इसमें देखिए इट हैज, देखिए इसमें क्या दिया है? इट हैज़ 2 फोकल पॉइंट एंड 2 नोडल पॉइंट, यानी इसमें जो 2 फोकल पॉइंट हैं और जो 2 नोडल पॉइंट हैं, एंड 2 प्रिंसिपल पॉइंट, यानी कि इसमें देखिए इसमें इट हैज़ 2 फोकल पॉइंट,
2 नोडल पॉइंट एंड 2 प्रिंसिपल पॉइंट। यानी इसमें क्या क्या है देखिए, फोकल पॉइंट 2 है, 2 नोडल पॉइंट और 2 प्रिंसिपल पॉइंट दिए गए हैं। द 2 प्रिंसिपल पॉइंट एंड 2 नोडल पॉइंट, इसमें जो 2 प्रिंसिपल पॉइंट है और जो 2 नोडल पॉइंट है आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, यानी कि ये दोनों जो है एक दूसरे के एकदम क्लोज रहते हैं। सो कैन बी कंसिडर्ड एज सिंगल पॉइंट, इसलिए यहाँ पे एक सिंगल पॉइंट बनता है। सच एन आई इन विच द आई इज रिड्यूस्ड टू ए सिंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, यानी इसमें देखिए सच एन आई इज विच इज द आई, यानी इसमें आई को देखा जाता है तो रिड्यूस टू ए सिंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, यानी कि एक सिंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है। एंड सिंगल अकर मीडिया, और सिंगल मीडिया होता है विथ ए लेंस, यानी लेंस पे। सस्पेंडेड इन दिस मीडिया इज कार्ड, जो इस पे सस्पेंड होता है मीडिया पे, ये क्या कहलाता है, रिड्यूस आई कहलाता है। हैज़ बीन सिंप्लीफाइड टू फॉर्म ए इस्मेटिक आई, जो हम एक सिंपल तरीके से क्या बोलते हैं, उसे इस्मेटिक आई बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं। आप इसमें देख लीजिएगा, आप लोग फिगर उगर समझ में आएगा आपका। इसमें फिगर में आपको मालूम ही होगा इसमें कैसे है आपका प्रिंसिपल पॉइंट और नोडल पॉइंट, इसके पहले हमने बताया था 6 के बारे में, वही सेम है आपका। देखिए आगे थोड़ा सा, Gould-Strand considered the eye to consist of coaxial homocentric system of lenses and therefore can also be resolved into 6 cardinal point, 2 nodal point, 2 focal point, 2 principal point। देखिए इसमें Gould-Strand ने क्या बताया है, Gould-Strand considered the eye to consist of coaxial homocentric system of lenses, यानी Gould-Strand ने कंसिडर किया था आई को कोएक्सियल होमोसेंट्रिक, यानी कि एक समान आपका होमोसेंट्रिक सिस्टम जो लेंस का है। देयरफॉर कैन आल्सो बी रिजॉल्व इनटू 6 कार्डिनल पॉइंट, यानी कि इसको रिजॉल्व किया जाता है 6 कार्डिनल पॉइंट में। आपका जो कौन कौन सा है देखिए, 2 नोडल पॉइंट है, 2 फोकल पॉइंट है और 2 प्रिंसिपल पॉइंट है। ठीक है, इसी के बारे में है आपका। चलिए हम आगे कुछ पॉइंट के रूप में बता दे रहे हैं इन सब के बारे में कैसे हैं। चलिए देखिए, इसमें पॉइंट बना करके लिख लीजिएगा। 2 फोकल पॉइंट F1 एंड F2 लाइज 15.7 mm इन फ्रंट एंड 24.4 mm बिहाइंड द कार्निया रिस्पेक्टिवली। 2 प्रिंसिपल पॉइंट H1 एंड H2 लाइक इन द इंटीरियर चैम्बर 1.3 mm एंड 1.60 mm बिहाइंड द इंटीरियर सरफेस ऑफ कार्निया रिस्पेक्टिवली। 2 nodal point N1 and N2 like in the posterior part of the lens 7.08 mm and 7.33 mm behind the anterior surface of the cornea respectively। देखिए इसमें क्या बताया है, 2 फोकल पॉइंट के बारे में, यानी इन्हीं तीनों के बारे में अलग अलग करके बताया है कितनी दूरी पर कैसे होते हैं। 2 फोकल पॉइंट F1 एंड F2, यानी कि F1 और F2 जो है 2 फोकल पॉइंट हैं। कौन कौन, लाइज 15.7 mm इन फ्रंट, यानी कि वो कितना होता है 15.7 mm जो है फ्रंट साइड में होता है, और 24.4 mm जो है बिहाइंड द कार्निया, यानी कार्निया के पहले 15.7 mm होता है और कार्निया के पीछे 24.4 mm पाया जाता है। क्या पाया जाता है, F1 एंड F2। ठीक है, आगे देखिए प्रिंसिपल पॉइंट क्या होता है। 2 प्रिंसिपल पॉइंट H1 एंड H2 कहाँ पे पाए जाते हैं, लाइक इन द इंटीरियर चैम्बर, ये कहाँ पे पाए जाते हैं, इंटीरियर चैम्बर में। 1.3 mm इंटीरियर द आगे की तरफ होता है एंड 1.60 mm बिहाइंड द, ठीक है, 1.60 जो है पीछे पाया जाता है इंटीरियर सरफेस ऑफ द कार्निया, यानी कार्निया के ही रिस्पेक्टिवली। ठीक है, 2 नोडल पॉइंट N1 एंड N2 लाइक इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द लेंस, यानी जो 2 नोडल पॉइंट बनते हैं आपका N1 और N2 लाइक इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द लेंस, यानी कि ये पोस्टीरियर पार्ट में जो लेंस होता है पोस्टीरियर के पार्ट में पाए जाते हैं। जिसमें कैसे होता है वो 7.08 mm एंड 7.3 mm बिहाइंड द इंटीरियर सरफेस ऑफ द कार्निया रिस्पेक्टिवली। यानी देखिए इसमें बताया है जो लेंस होता है हमारा, उसमें आगे की तरफ लेंस के 7.08 mm होता है और पीछे की तरफ 7.3 mm होता है, और वो इंटीरियर जो कार्निया है कार्निया के पीछे पाया जाता है। ठीक है, ये नोडल पॉइंट थे।
इस तरह से आपके आज का पार्ट 1 समाप्त होता है। पार्ट 2 हम अगले दिन लेकर के आएंगे। आज आप लोग इसे पढ़ लीजिए, उसके बाद हम फिर बताते हैं आपको। चलिए आज के लिए इतना ही।